हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेक्स डिजिमार्क अकेडमी में। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तरीके से मार्केटिंग गोल्स। तो जैसे हम कहते हैं ना, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो उसी तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी अगर हम इस तरीके से प्लान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला जो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं वो क्या है कि लीड जनरेशन, कि हम कितनी लीड्स जो है वो सेल्स टीम को दे पा रहे हैं, एक ये। और लीड जनरेशन से क्या है कि आपकी रेवेन्यू जो है वो बढ़ने लगती है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई पसंद करता है। अगर हम कोई वेबसाइट पे कैंपेन चलाते हैं तो उसमें भी हमारे पास डेटा आ जाता है कि इस पर्टिकुलर कैंपेन से हम कितनी लीड्स जनरेट कर पाए। उन लीड्स का हम बाद में सेल्स से भी देख सकते हैं कि उन लीड्स में से हम कितनी कन्वर्ट कर पाए। तो असल में जो हमने लीड्स बनाई थी, क्या वो सही में अच्छी थी या नहीं थी, ये सब भी हम मेजर करते रहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है ब्रांड क्रिएशन। तो अगर आप स्टार्टअप स्टेज पे आपके ब्रांड के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता तो पहले ब्रांड अवेयरनेस पे फोकस रहता है। आप इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज करते हैं, बोर्ड्स लगाते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं उसके लिए। वेबसाइट्स पे एड्स चलाते हैं या फेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एड चलाते हैं। तो आप अपनी ब्रांड को पॉपुलर करना चाहते हैं। अब मान लीजिए अगर आपकी ब्रांड ऑलरेडी पॉपुलर है तो आप क्या करते हैं, उसकी पोजीशनिंग करते हैं कि भाई ये हमारी जो ब्रांड है ये इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छी है। या आप एक कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं अपने ऑडियंस से या अपने कस्टमर्स के साथ। तो ब्रांड क्रिएशन, लीड जनरेशन, ये दो मेन काम हैं जो हम मार्केटिंग के द्वारा करना चाहते हैं। ब्रांड क्रिएशन में अगर जैसे कोई स्टार्टअप स्टेज पे है तो वो क्या करेगा, वो मल्टीपल चैनल्स एंगेज करेगा अपने बारे में बताने में कि मैं एग्जैक्टली क्या हमारा बिजनेस है, हम क्या कर रहे हैं। और जब मान लीजिए वो स्टार्टअप स्टेज से थोड़ा सा ज़्यादा लोग जानते हैं उस ब्रांड के बारे में, तब उसको क्या करना चाहिए कि एक पर्सनल कनेक्शन बनाने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन, अगर आपके कस्टमर्स आपके ब्रांड के साथ आइडेंटिफाई कर पाए तो वो एक एफर्ट है जो ज़रूर करना चाहिए। तीसरा काम जो हम करते हैं तो वो है कस्टमर एंगेजमेंट। मान लीजिए कोई हमसे एक सामान लेके गया है तो हम अगर उसको एंगेज रखेंगे, उसको अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाएंगे या उससे फीडबैक ले पाएंगे कि उसको ये हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, तो एक कनेक्शन बनता है। और उस कनेक्शन की बहुत वैल्यू है, मतलब वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। उसी से आपका बिजनेस, आपकी ब्रांड आगे बढ़ती चली जाती है। तो लीड जनरेशन, ब्रांड क्रिएशन और कस्टमर कनेक्शन, ये तीन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हो गए मार्केटिंग के। चौथा जो ऑब्जेक्टिव होता है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, हालांकि फ्रंट पे नहीं होता मगर इसके बिना कुछ चलता नहीं, वो है मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट्स। तो डिजिटल मार्केटिंग में तो कई रिपोर्ट्स हैं और कई टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप मेजर कर सकते हो कि आपने जो मार्केटिंग एफर्ट किया है उसका आपको क्या रिजल्ट मिला है और किस सीज़न में किस पर्टिकुलर चैनल के द्वारा आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। और कौन से ऐसे चैनल्स हैं या कौन सा ऐसा सीज़न है जिसमें मार्केटिंग उतनी इफेक्टिव नहीं हो पा रही, वहाँ ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा कम ध्यान देना होगा। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि हमारी मार्केटिंग एफर्ट्स जो हैं वो कितने रिजल्ट ला पा रहे हैं, और जो अच्छे रिजल्ट ला पा रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा फोकस बढ़ा। मेजरिंग और एनालाइजिंग मार्केटिंग एफर्ट्स में अगर हम एक एग्जांपल लें तो मान लीजिए एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, जैसे हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिफाइन करते हैं और उनको बहुत स्ट्रिक्टली मेजर करते रहते हैं कि हाँ हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इस पैरामीटर पर ठीक बैठ रही है या नहीं बैठ रही। क्या हम इस पर्टिकुलर एरिया पे कुछ अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे तो फिर उसका एक वो बनाया जाता है कि क्या रीज़न है, ट्रेनिंग इशू है, कोई पर्सनल इशू है या क्या वो है, और उसको फिर दूर किया जाता है। तो ये चार पिलर खड़े हो गए यहाँ पे भी। लीड जनरेशन, ब्रांड क्रिएशन, कस्टमर रिटेंशन या कस्टमर एंगेजमेंट कह सकते हैं,
और चौथा हो गया मेजरिंग द मार्केटिंग एफर्ट्स एज पर कॉस्ट एंड एज पर इफेक्टिवनेस। तो ये चार अगर हमने पिलर ठीक से पकड़े हुए हैं तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो अच्छी भी रहेगी और वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव भी होंगे। एक और ऑब्जेक्टिव है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, वो क्या है कि आप जब अपनी मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में हम कैसा कर पा रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि ये प्लेयर जो है, मान लीजिए जो यहाँ हमारा कंपटीटर है वो और कहाँ उसकी रीच है, तो आप भी कोशिश करते हैं कि आप उस जोग्राफिकल एरिया में जाएं, अपनी कंपनी का जो साइज़ है उसको बड़ा करें या अपनी रीच को बड़ा करें। तो मार्केटिंग के द्वारा हमें काफ़ी कुछ ये भी पता चलता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, हम किस तरीके से अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मोबाइल्स हैं, वो क्या करते हैं, नया वर्जन जो है वो प्लान करते रहते हैं और उस प्लानिंग में उन्हें कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट्स हैं उससे काफ़ी मदद मिलती है। तो ये भी एक फंक्शन हो गया कि हम अपने आप को कहाँ एक्सपेंड कर सकते हैं, किस एरिया, जोग्राफिकल एरिया में एक्सपेंड कर सकते हैं, या किस प्रोडक्ट को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ये इंटेलिजेंस भी मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आती है, तो ये भी हम काउंट कर सकते हैं। अगर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को हम फिर अगर ठीक से समझें तो 5 मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं। लीड जनरेशन, ब्रांड क्रिएशन, कस्टमर कनेक्शन, मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट्स और मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए एक अच्छे मार्केटिंग मैनेजर को क्या चाहिए कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्ट गोल्स में कन्वर्ट करे। तो ही शुड बी स्पेसिफिक गोल्स बनाए कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ इस एफर्ट के साथ, फिर वो अचीवेबल है या नहीं है ये भी एसेस करे, फिर उसको मेजर करता है और रियलिस्टिक हो जो भी वो करना चाह रहा है और टाइम बाउंड कर ले उसको। तो जहाँ वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्ट गोल्स में कन्वर्ट कर पाएगा वहाँ वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा और इन चारों पिलर्स को अचीव भी कर पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोगों ने एक पूरी सीरीज़ बना रखी है मार्केटिंग फंडामेंटल्स के ऊपर, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने अगर अब तक नहीं किया है तो, और उन वीडियोस को आप 4 P's से शुरू होते हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 7 P's ऑफ मार्केटिंग और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उन सबको देखें ताकि आपको मार्केटिंग के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होता चला जाए। थैंक यू।